टीवी विल बिकम अ एक्सपीरियंस। एक टेलीविज़न पे अभी हमने काम करा है, मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकता, बट दैट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। जो स्कोप रह गया है ब्रांड्स का, वो विंडो 5-7% की रह गई है। 5 साल तक तो वो पहले वेट करते रहे कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी होगी नहीं होगी, गिमिक तो नहीं है ये। 10-15% भी सक्सेसफुल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा इंडियन मार्केट पे। एस्पिरेशन बिगर है, ये वाला जो सेगमेंट है, दिस इज़ द हाईएस्ट ग्रोइंग सेगमेंट। इंडियन टीवी मार्केट में तगड़ा कंपटीशन है, बहुत सारे ब्रांड्स भी हैं और टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है। आए दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ें आती रहती हैं। सुनने को तो ऐसा भी आता है कि अदर डिवाइसेस ने टीवी के मार्केट पर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालना शुरू कर दिया है। ये सब तो बातें हैं, बातों का क्या है, बातें होती रहती हैं। इन बातों में सच्चाई कितनी है और ये बातें कितनी हकीकत में बदलेंगी, आज के पॉडकास्ट में हम यही जानेंगे। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज SPPL के CEO अवनीत सिंह मारवा। वेलकम ऑन टेक्लूसिव टॉक सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को यहाँ बुलाने के लिए। सबसे पहले शुरू हम इसी से करते हैं जिससे मैंने शुरुआत की कि मार्केट की कंडीशन क्या है। SPPL कई सारे ब्रांड ओन करता है इंडियन टीवी मार्केट में। आप इस कंपटीशन को किस तरह से देखते हैं और मैनेज कैसे करते हैं? इसका दो पार्ट में मैं इसका आंसर देता हूँ आपको। पहला बात है कंपटीशन। कोई भी इमर्जिंग इकॉनमी के अंदर कंपटीशन बहुत अच्छी बात है। जितना कंपटीशन बढ़ता है उतनी मार्केट भी बढ़ती चली जाती है, और ये हमने देखा भी है पास्ट कपल ऑफ। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब सैचुरेशन होना चालू हो जाती है। वर्ल्ड ओवर जो हम देख रहे हैं, जो मार्केट है टीवी की, वो जो पेनिट्रेशन है, उस पेनिट्रेशन कंज्यूमर ड्यूरेबल में मोबाइल्स को अगर हम नहीं गिनते तो टीवी की हाईएस्ट पेनिट्रेशन है इंडिया के अंदर। और करीब करीब 60-70%, बिकॉज में CRT भी अगर जोड़ लेते हैं तो 60 और 70 के बीच में हाउस होल्ड में आज की डेट में टेलीविज़न है। तो जो ज़रूरत है वो ज़रूरत से बाहर निकल चुका है टीवी। अब जो ट्रेंड है फॉर अ लार्जर साइज, इसके अंदर हमें लगा जब ये सारे ब्रांड्स आना चालू हुए और जब LCD से LED आना चालू हुआ, एक ऐसा प्रोपोजिशन आया जैसे मोबाइल्स के अंदर अफोर्डेबल कैटेगरी बहुत ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ डिस्टर्ब करा, वैसे ही टीवी का एक समय आया जब डिस्ट्रप्शन टीवी में चालू हुई और कंज्यूमर्स को एक अफोर्डेबल बिग साइज टीवी की डिमांड होना स्टार्ट हो गई। दैट टाइम 32 वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। आज की डेट पे ट्रेंड चेंज हो गया, अब तो साइज बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ते ही जा रहा है। कमरे छोटे हो रहे हैं और टीवी का साइज बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए अब स्टेबिलिटी का ज़माना है। फिटेस्ट विल, जो आप कहते हैं कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, वो रहेगा इसके अंदर। अगले 5 साल वही ब्रांड्स रहेंगे जिनकी लॉन्ग टर्म विजन है, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग है, एंड हु इज़ हेविली इन्वेस्टिंग ऑन प्रोडक्ट एंड डेवलपमेंट। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़ मिसिंग है, उसको इंडिया मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल मिलेगा। और हम कंपटीशन भी है और हम कंपटीशन को बाय भी करते हैं। तो इसीलिए इतने सारे ब्रांड्स हैं जो हमें लगता है कि ब्रांड इंडिया में आ चुके हैं, बहुत अच्छा कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल थॉमसन जो ब्रांड है, वो 3rd या 4th नंबर का CRT का ब्रांड था इंडिया में। इट डिड रियली वेल, हमने उसको रीलॉन्च करा इंडिया के अंदर। कोडैक जो कैमरा का ब्रांड है, वी वांटेड कि एक पिक्चर का ब्रांड को कस्टमर को वीडियो में कैसे कन्विंस करें स्मार्ट टीवी के साथ। सो इट हैज़ प्रूव्ड रियली वेल। आपने लॉन्ग टर्म की बात की तो इस लॉन्ग टर्म से ही उठाते हैं क्वेश्चन कि ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है और हमें भी ये दिखता है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की वजह से यूजर्स अलग अलग जगह शिफ्ट हो गए हैं। लोग अपने मोबाइल पर भी देख लेते हैं, टैब पर देख लेते हैं, मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं और सीरीज़ देख रहे हैं। लैपटॉप तो मान लो घर पर हैं, यूज़ कर लेते हैं। तो कई सारे डिवाइसेस हैं टीवी को छोड़कर, टीवी के अलावा, टीवी को अलग कर दीजिए, तो लोग उस पर एंटरटेनमेंट कंज्यूम करते हैं और OTT प्लेटफॉर्म्स ने इसको काफ़ी बढ़ाया है जी। इनफैक्ट मुझे लगता है कि बहुत सारे यूज़र्स ऐसे होंगे जो
रोज़मर्रा में OTT ही देखते हों। जी। इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या आपने लॉन्ग टर्म की जो बात की, तो लॉन्ग टर्म में टीवी सर्वाइवल वाली कंडीशन में पहुंचेगा या डोमिनेटिंग होगा, मार्केट नेगेटिव में जाएगा, माइनस में जाएगा टीवी का, या बढ़ेगा? सर आप मेरे को एक बात बताओ, आपको कोई मूवी रिलीज हुई, आपको बड़े पर्दे पे अच्छी लगती है या छोटे पर्दे पे? देखिए, तो ऑब्वियस है कि बड़े पर्दे पर अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ वो यूज़र भी हैं जो सब्सक्रिप्शन लेके रखते हैं और जब रिलीज़ होने के बाद आती है तो अपने मोबाइल पर देख लेते हैं, लैपटॉप पर देख लेते हैं। और ये यूज़र्स बढ़ भी रहे हैं। जैसे मुझे लगता है कि 1 साल पहले तक बहुत सारे यूज़र ऐसे रहे होंगे जिनके पास OTTs के सब्सक्रिप्शन नहीं रहे होंगे, नए कस्टमर्स जुड़ने शुरू हो गए होंगे। तो इस नज़रिए से अगर आप देखें तो आपको क्या लगता है कि टीवी कहाँ स्टैंड करेगा लॉन्ग टर्म में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं आपको इसलिए पूछा कि बड़ा पर्दा, जो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है टीवी में, वो बिगर स्क्रीन के लिए हो रही है। आपको और ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारा ऐसा OTT का प्लेटफॉर्म है या मूवीज़ है जो बड़े पर्दे के लिए बनाई जाती है, छोटे के लिए बनाई नहीं जाती। फॉर एग्जांपल डॉल्बी एटमॉस, विजन, सिनेमा की और बहुत सारी ऐसे फीचर्स हैं दैट इज़ फॉर अ वेरी वेरी बिग स्क्रीन। और मोबाइल जो आप जो कहते हैं, मोबाइल या लैपटॉप एक्सेट्रा टैबलेट्स, दिस इज़ वेयर व्हेन यू आर ट्रैवलिंग और आपको कुछ हैंडी चाहिए to see something. TV is not handy. TV is a place where you sit, you enjoy with your family, with your friends, and एक उस पे एक experience आता है। तो TV will become a experience. अगर आप एक मैच देख रहे हैं 2020 का, तो उस पे अगर कोई इंडियन प्लेयर छक्का मार रहा है तो आपको छोटे स्क्रीन में मज़ा आएगा या बड़े में आवाज़ के साथ मज़ा आएगा? लेकिन ये उस कंडीशन को भी तो मज़ेदार बना देता है जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, मेट्रो में हैं और आप घर पहुंच के टीवी नहीं देख पाते हैं तो आप अपनी मोबाइल पर देख लेते हैं कि चलो मैच ना छूटे कम से कम। एक्चुअली मैं वही कह रहा हूँ, कन्वीनियंस। मोबाइल इज़ कन्वीनियंस। वो तो जब घर पे है नहीं तो मोबाइल पे देखेगा। घर पे मोस्ट ऑफ द जितने भी एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं वो बड़ी स्क्रीन पे ही लेना चाहते हैं, और जो व्यूअरशिप है वो इन सारी चीज़ों की बढ़ती चली जा रही है। मैं इसी से अगली बात आपसे पूछना समझना चाहूँगा। इंडिया एक ऐसा मार्केट है, जैसे आपने बोला कि यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो ये बढ़ता हुआ मार्केट है जो ग्रो कर रहा है। और अभी हाल की रिपोर्ट्स या आमतौर पे जो रिपोर्ट्स हम देखते हैं, ये सारी चीज़ें देखें तो अभी ये मार्केट बढ़ेगा ही। ऐसे में बहुत सारे ब्रांड हैं जिनकी नज़र इंडियन मार्केट पर है। कुछ ब्रांड्स पहले से इस्टेब्लिश्ड हैं, कुछ नए ब्रांड भी आते रहते हैं, कुछ कोर स्मार्टफोन ब्रांड्स होंगे वो भी टीवी के मार्केट में आ रहे हैं। आपसे टीवी वाली चीज़ को अगर समझना चाहें, कुछ ऐसे प्रीमियम ब्रांड्स हैं, बड़े ब्रांड्स हैं जिनका नाम बड़ा है और उन्होंने अपनी मार्केट में एक पकड़ बनाई हुई है और उसकी कोशिश में लगे हुए हैं। आप इस सेगमेंट को किस तरह से देखते हैं? अपने ब्रांड्स को किस तरह से प्लेस कर रहे हैं और उनसे जो कंपटीशन है आपका, उसको किस तरह आप मैनेज करते हैं? देखिए, एक तो पहले रही ब्रांड की बात। मेरे जो हम किसी ब्रांड का नाम नहीं लेंगे। हाँ, बिल्कुल, मैं बिल्कुल। मैं सेगमेंट की बात कर रहा हूँ बिल्कुल, बेसिकली। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ ब्रांड पे। 95% ब्रांड्स इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं। जो ब्रांड्स एग्जिस्टिंग है वर्ल्ड के अंदर, जिनका कोई भी मार्केट शेयर है, या वो लॉन्च करके जा चुके हैं, या वो हैं, या वो 2-2 बारी लॉन्च कर चुके हैं। सो फर्स्टली जो स्कोप रह गया है ब्रांड्स का, वो विंडो 5-7% की रह गई है, और या तो आपको अपना नया कोई ब्रांड बनाना पड़ेगा। सो ये रही एग्जिस्टिंग और न्यू ब्रांड की चैलेंज। नाउ आप कौन से सेगमेंट पे, जो इंडिया का ट्रेंड है इस समय वो है मिड सेगमेंट। आप मिड सेगमेंट में कितनी अफोर्डेबिलिटी दे सकते हैं? हमारा एज अ ब्रांड, जितने भी हमारे टीवी हैं, हम चाहते हैं कि आप बेस्ट ऑफ स्पेक्स के साथ उसको कंपेयर करें, और आपको उतने पैसों में, जितना उसका टेलीविज़न की कीमत है, उतने में हम एक आपको साइज़ अपग्रेड दें। आप 43 में 50 खरीदिए, 50 में 55 और 55 में 65। बिकॉज जितना हम टेक्नोलॉजी को पॉपुलर करेंगे, उतनी जल्दी कंज्यूमर को भी, जैसे आप बोल रहे हैं, अगर कोई कंज्यूमर सिर्फ फ़ोन पे देख रहा है, उसने टीवी देखा ही नहीं, तो उसको एक्सपीरियंस पता ही नहीं चलेगा।
द मोमेंट वो एक्सपीरियंस पे आएगा, आप सिनेमा में पहली बार ही गए, आप बार बार इसीलिए जाते हैं कि आपको वहां पे जाके यू फील इट्स सेम। अगर आप बड़ी स्क्रीन में मैच देखोगे, ऐसे तो सारे रेस्टोरेंट में सब अपने मोबाइल में करते हैं, वो स्क्रीन बंद कर देते हैं, सब अपने मोबाइल में हेडफोन लगा लेते हैं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज वेयर इट कनेक्ट्स यू, it's a connection, it's a home entertainment which connects people. That's why it is becoming very popular world over. बड़ी स्क्रीन्स जो हैं वो पॉपुलर और होती जा रही है। अगर किसी के घर में लिविंग रूम में 43 था तो 55 लगाने की सोच रहा है। हाँ, फर्स्ट टाइम बायर्स जो हैं वो कम होते चले जाएंगे आपके, बट अपग्रेड करने वाले होंगे। आपको इसलिए ग्लोबली यूनिट्स पे इफेक्ट आ रहा है, रेवेन्यू बढ़ता चला जा रहा है और वो बढ़ता ही चला जाएगा। आपकी टेक्नोलॉजी वाली बात से अगर मैं अगली बात उठाऊं, इन दिनों ना एक चीज़ बहुत देखने सुनने को मिलती होगी, आई थिंक मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन पर, हम यहाँ टीवी की बात कर रहे हैं बट स्मार्टफोन को ले आते हैं, ये एआई वाला स्टिकर जो है ना वो आपको दिख जाएगा, एआई वाली बात दिख जाएगी कि कुछ तो है एआई वाली चीज़। इस एआई को टीवी इंडस्ट्री कैसे देखती है और एआई का इंटीग्रेशन किस लेवल पर पॉसिबल है, किस लेवल पर हो सकता है, और अभी ये कहाँ है? बिकॉज स्मार्टफोन के डब्बे में आपको हर सेगमेंट के स्मार्टफोन्स पर आपको ये दिख जाएगा, एआई का एक स्टिकर लगा हुआ है। टीवी की इंडस्ट्री इसको किस तरह से देखती है? टीवी के अंदर ऐसा जो एआई है वो पिछले करीब करीब 5-6 सालों से इनबिल्ड होना स्टार्ट हो गया। 5-6 सालों से जी। उसमें सबसे पहले वॉइस रिकग्नाइजेशन, जिसको हम असिस्टेंट कहते हैं, वो असिस्टेंट पे बहुत काम होना चालू हुआ। स्टार्ट होने के बाद जब उस पर एआई टेक्नोलॉजी जितना डेवलप हुए, अभी आई थिंक वर्ल्ड में 18 लैंग्वेजेस वो पकड़ रही है, इंक्लूडिंग हिंदी। सेकंड, जो सबसे बड़ा उसका योगदान टेलीविजन के अंदर जो मेरे को लगता है जो गेम चेंजर है, वो है कि जो हमारे गूगल टीवी है, जो मतलब हम गूगल टीवी हमारा ओएस है, तो उसमें जो आप सारे के सारे गूगल ने क्या करा, अपना टीवी बनाने से अच्छा उनको लगा कि इंटीग्रेट कैसे करें सारी की सारी ऐप्स को। तो जितने भी ऐप्स हैं, जो ओटीटी या प्लेटफॉर्म देखते हैं, वो सारी ऐप्स उनके फीचर में लगी हुई है। जो आप जॉनर देखते हैं वो जॉनर आपको सारी ऐप्स में जो जॉनर है वो दिखाएगा, एक ऐप के नहीं दिखाएगा। आपने देखा होगा मोस्टली एक ऐप का जॉनर दिखता है, रिलेटेड कंटेंट, या यूट्यूब में या सर, वो सब को इंटीग्रेट करता है। अभी हमने ये जो एआई वाली बात की, तो मैं फिर से ये पूछूंगा कि बड़ा एआई इंटीग्रेशन जैसे तमाम चीज़ें स्मार्टफोन्स में हमें देखने को मिलती हैं, क्या टीवी में इस तरह का कोई बड़ा एआई इंटीग्रेशन देखने को मिल सकता है नियर फ्यूचर? जी, टीवी एक सबसे बड़ी स्क्रीन है टू इनेबल ऑल योर स्मार्टफोन डिवाइसेस, स्मार्ट होम डिवाइसेस। आप एक बड़ी स्क्रीन से अपना कैमरा, अपनी गाड़ी अगर वो इलेक्ट्रिक है कितनी चार्ज हुई है, अपने स्पीकर्स अक्रॉस, आपके जितने भी अप्लाइंसेस हैं इंक्लूडिंग अ रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशंस, फैंस एक्सेट्रा, आप एक बड़ी स्क्रीन से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड यही फ्यूचर है। आप अपना जो क्लीनर है तो वो उसके साथ कनेक्ट, आप सारी टाइमिंग बड़े स्क्रीन पे रख सकते हैं और उसके बाद यू कैन ऑटोमेटिकली सी और वो देख सकते हैं कि कब कब क्या क्या चल रहा है। तो ये सबसे बड़ी स्क्रीन पे आपके पास सब बहुत बड़ी एडवांटेज रहेगी। तो सारी चीज़ें आप एक्सेस कर पाएंगे, घर में बैठे हैं और सब कुछ देख पा रहे हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले, अगर हाल फिलहाल आप वैसे आप टेकी हैं और बहुत टेक फ्रेंडली हैं, आपने हाल फिलहाल देखा होगा एक फ़ोन आया है जो 2 बारी मुड़ता है। फोल्डेबल और फ्लिप होने वाला है, तो ये तो थोड़ी पुरानी बात हो गई। क्या टीवी स्क्रीन में भी इस तरह का, मैं नहीं कह रहा हूँ एज इट इज सेम, इस तरह का कोई इनोवेशन देखने को मिल सकता है? हमने एक चीज़ ऐड नहीं करी उस पर, वो इंडिया में चलता नहीं है, बट फोल्ड तो है। हाँ, नहीं मैं थोड़े दिन बाद फ्लिप भी आ जाएगा। हाँ, तो थोड़े दिन बाद वो ट्राईफोल्ड भी आ जाएगा। बेसिकली उसको ट्राईफोल्ड बोलते हैं। फोल्ड और फ्लिप तो अवेलेबल है इंडिया में। जी जी। तो थोड़े दिन बाद वो भी आ जाएगा, या वो नहीं लेके आएगा, कोई और ब्रांड लेके आएंगे। बिल्कुल। आई थिंक वो रोलेबल जो आपने बोला, रोलेबल टीवी, वो तो अवेलेबल है। आई थिंक हम अगर फंडामेंटल को छोड़ेंगे ना कहीं पे भी, कि रोलेबल और इतने सारे बहुत एक्सपेरिमेंट हुए,
आई थिंक अभी तक कोई, मेरे हिसाब से जितनी भी इनोवेशन हुई है पिछले 10 साल में, इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। हार्डवेयर के अंदर मेरे को अभी तक ऐसा डिस्ट्रप्शन नहीं नज़र आया, टू बी ऑनेस्ट, कि दिस इज़ द नेक्स्ट थिंग, दिस इज़ द नेक्स्ट ओलेड फॉर एग्जाम्पल। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये फोल्ड या ट्राईफोल्ड नहीं, या फोल्ड अच्छा ये सारी कॉन्सेप्ट है। चीज़ें नहीं आएंगी टीवी में? हाँ, टीवी में बहुत सारी चीज़ें ट्राई हो रही हैं, कमर्शियल यूज़ तक। क्या ये ट्राई हो रहा है जो मैं पूछना चाह रहा हूँ स्पेसिफिक, इस तरह की चीज़ ट्राई हो रही है? बिकॉज व्हाट आई फील कि मुझे लगता है कि मान लो मेरे पास 65 इंच का टीवी है और वो 2-3 बार फोल्ड हो गया तो शायद ऐसा भी बन जाए कि मैं उसको ट्रैवल कर रहा हूँ लेके, और वो मॉनिटर में है, ऑलरेडी एक ब्रांड कर रहा है, एंड वो टीवी में ट्राई हो रहा है। आई थिंक वो इतना मेरे हिसाब से वो इतना फीजिबल नहीं है, बट इन टर्म्स ऑफ अदर टेक्नोलॉजी, एक ट्रांसपेरेंट टेक्नोलॉजी है जो मेरे को लगता है कि नेक्स्ट डिसप्शन उस पर हो सकता है। काफ़ी काम चल रहा है, आने वाले टाइम, आने वाले 2 साल काफ़ी इंपॉर्टेंट है उस टेक्नोलॉजी को लेके। अदर देन दैट ये फोल्डेबल फ़ोन वगैरह में ठीक है, टीवी में और मॉनिटर में ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बोला ट्राई हो चुका है, इट्स ऑल बीन टेस्टेड, काफ़ी वीडियोज़ उसके वायरल भी हुए हैं, काफ़ी बड़ी कंपनी ने करा है। अभी टीवी के अंदर कमर्शियल में ऐसा कुछ भी, मास मार्केट में अभी नियर फ्यूचर ये पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। ट्रांसपेरेंट वाला जो इनोवेशन है ये किस लेवल पर है? ये काफ़ी बड़े लेवल पे बेसिकली वो टेक्नोलॉजी, जैसे आप मिरर के अंदर आप देखते हैं, एक गहराई चीज़ को थोड़ा उसको लाइव देने की कोशिश करी गई है। प्लस उसके अंदर जैसे आप कोई फुटबॉल मैच देख रहे हैं तो उसके अंदर आप पूरा फील्ड देख सकते हैं। प्लस उस जितना भी स्टैटिस्टिक्स चल रहा है मैच के दौरान, आपको वो लेफ्ट स्क्रीन में, स्क्रीन टू इनटू स्क्रीन का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा और पॉपुलर हो जाएगा। और जैसे आप AR में देखते हैं कि बहुत सारे मैचेस देख सकते हैं, हम टीवी में भी कोशिश यही हो रही है कि जैसे यूएस के अंदर बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो एक ही दिन लाइव चलते हैं, फॉर एग्जांपल बास्केटबॉल या उनका NFL है, तो काफ़ी मैचेस चल रहे होते हैं, तो कंज्यूमर बार बार स्विच करता रहता है। तो वो चाह रहे हैं कि एक स्क्रीन पे 4 मैच आप अलग अलग एक ही टाइम पे देख पाएँ। सो दिस सॉर्ट ऑफ, और ये ऑलरेडी हो गया है इंडिया में भी, विद इन 6 मंथ्स टू 1 साल के अंदर ये कॉन्सेप्ट स्क्रीन इनटू स्क्रीन आने वाला है, जिसके अंदर आप 2 स्पोर्ट्स या 2 न्यूज़ या कुछ भी देख सकते हैं साइमल्टेनियसली। कॉन्सेप्ट या कमर्शियल यूज़। कमर्शियल यूज़। कमर्शियल यूज़। तो आप ये कह रहे हैं कि अगले 1 साल में हमें ट्रांसपेरेंट टीवी इन मार्केट में कमर्शियल यूज़ के लिए मिल सकता है। कमर्शियल यूज़ के लिए ट्रांसपेरेंट भी मिलेगा और स्क्रीन इनटू स्क्रीन भी मिलेगा। अच्छा, हाल फिलहाल अगर हम देखें, मतलब हाल फिलहाल तो नहीं, पिछले कुछ सालों में जैसे टेक हमारे तमाम तरह की टेक से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, अभी मोबाइल फ़ोन, बड्स, वॉच, टीवी, लैपटॉप, इनका यूज़ काफ़ी बढ़ा है। जब इनका यूज़ बढ़ा तो ये ई वेस्ट में भी कन्वर्ट होने शुरू हो गए। फिर उसके बाद पिछले कुछ साल से सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज ऐसी चीज़ सामने आई और कई कंपनियां इस पर बहुत अग्रेसिव तरीके से काम कर रही हैं। कुछ के लिए ये उनका मार्केटिंग गिमिक जैसा भी हो सकता है, जी। ये अलग पॉइंट है डिस्कशन का। बट मैं ये जानना चाहूँगा कि चूँकि आपके पास 4-5 ब्रांड हैं और आप टीवी बनाते हैं, वॉशिंग मशीन भी बनाते हैं, एसी भी बनाते हैं, SPPL इस सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी वाले पॉइंट पर किस तरह से काम कर रहा है, कितना उसके लिए रेडी है और अभी उसके जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें ये कितना एप्लीकेबल है? अभी एक 5% पे पहुंचा है। अगले 2031-32 तक इसको करीब करीब हमारे को 30 से 35% पे लेके आना है, और हम लेके आएंगे, 40% भी हो सकता है कब तक? 31-32 तक। मतलब अभी इसमें 6-7 साल का टाइम है। जी बिल्कुल है, लेकिन ये स्टार्ट हो गया प्रोसेस। अच्छा, एक चीज़ हम ये समझना चाहेंगे, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को अब ठीक ठाक टाइम हो गया है जी। और अब इसको इवॉल्व कर लिया है जी। मैन्युफैक्चरर्स ने। जी। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का आपकी मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस, इन दोनों पर किस तरह से और कैसा इम्पैक्ट रहा? देखिए, एक ट्रेड इन कंट्री को मैन्युफैक्चरिंग पे अगर आप लेके जाते हैं और
आप ये मानते हैं कि पहले गियर से सीधा 5वें गियर पे चले जाएगा, आई डोंट थिंक सो हम जस्टिस कर रहे हैं इसको, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री से 90s में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग की ओर काफ़ी प्रभावित हुई, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूँ केवल में, बट 2000 आते आते वी स्टार्टेड ट्रेडिंग अ लॉट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर एग्जांपल चाइना पे हम सब निर्भर हो गए और इंडस्ट्रीज बंद हो गई। ओवरनाइट मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। बैकवर्ड इंटीग्रेशन तभी होगी जब बाहर के इन्वेस्टर्स इंडिया में पैसा लगाएंगे। 5 साल तक तो वो पहले वेट करते रहे कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी होगी नहीं होगी, गिमिक तो नहीं है ये। देयर इज लॉट ऑफ पॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारे इंडिया में चढ़ती और बिगड़ती रहती हैं, एंड अब जाके हम कहीं पे थोड़ा थोड़ा स्टैब्लिश होना स्टार्ट हुए। नेक्स्ट 5 years विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 years इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री। तो अभी इसको किस तरह से आप देखेंगे? ये आपको आपकी मार्केट पोजीशनिंग या आपकी मैन्युफैक्चरिंग, आपका बिजनेस, इसका इम्पैक्ट किस तरह से रहा है? 2 चीज़ों पे है सर, एक है सेमीकंडक्टर, जितना जल्दी लगेगा यहाँ पे उतना पूरी इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। उस पे 2 बहुत बड़े प्लेयर्स लग गए हैं, अगर वो 10-15% भी सक्सेसफुल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा इंडियन मार्केट पे। दूसरा, हमारी इंडस्ट्री में ओपन सेल जो आप ग्लास देखते हैं, ग्लास इज़ अ लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट एज ऑफ नाउ, और जो चाइना ने अभी अनाउंस करा है करीब, मेरे को फिगर याद नहीं है, लेकिन $12 बिलियन का मैन्युफैक्चरर्स को अभी सपोर्ट दिया है बाय द वे, तो थ्रू बॉन्ड्स। सो बिकॉज चाइना एक केवल ग्लास मेकिंग मैन्युफैक्चरर रह गया है वर्ल्ड के अंदर, करीब 90% वही ला रहे हैं, बाकी थोड़ा बहुत ताइवान और जापान है, और बहुत अगर हम सुप्रीम चले जाएं तो कोरिया कर रहा है। सो उसकी जो लगनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं लगी उसकी मैन्युफैक्चरिंग, हालांकि गवर्नमेंट ने उस पर PLI भी दिया, एंड काफ़ी वन ऑफ द बेस्ट PLI अभी तक का दिया, दैट इज़ पेंडिंग। अगर वो दोनों लग जाते 70 से 80% तो हम इंडिया में ही बनाते, 70 to 80% विद 2 थिंग्स। इंडिया में कंज्यूमर्स का ट्रेंड क्या है? और ये अगर आप थोड़ा सा पीछे से बताएं, हाँ थोड़ा सा पीछे से बताएं, हम इसको समझना चाहेंगे क्योंकि इंटरेस्टिंग है ये। टीवी की टेक्नोलॉजी भी बहुत तेज़ी से बदली है। मुझे याद है मैं जब यूनिवर्सिटी में रहा हूँगा तब वो LED का प्राइस इतना ज़्यादा हुआ करता था कि हर आदमी उस शोरूम में जा भी नहीं सकता था या जाना भी नहीं चाहता था, बट अभी चीज़ें बिल्कुल बदल चुकी हैं। तो आपके हिसाब से आपको क्योंकि आप लंबे टाइम से इस बिज़नेस में हैं, कंज्यूमर ट्रेंड्स कैसा है इंडिया में? अगर मैं कंज्यूमर ट्रेंड आपको समझाऊंगा, एक वर्ग मेरे से खुश नहीं रहेगा। बिना नाम लिए हम ये समझा सकते हैं, कोशिश करूंगा मैं फिर भी। इसमें सर क्या है, इंडिया में एज सेगमेंट काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है, और हर जो सेगमेंट है, जैसे आप कहते हैं जेन जी, मिलेनियल्स, अल्फ़ा, उन सब का अपना अपना रोल आना चालू हो गया। आपको समझना पड़ेगा, इट इज़ डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, ठीक है, और ये सेगमेंट बहुत अलग है एक दूसरे से। जो सेगमेंट जहाँ पे हाईएस्ट स्पेंड्स हैं वो है 50 साल एंड अबव, 45 एंड 50 से जो ऊपर है वो हाईएस्ट स्पेंडर्स हैं। वो बहुत ब्रांड कॉन्शियस है, वो एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते, एंड दैट इज़ वेयर जो बड़ी टेक्नोलॉजी जिसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज कर रही हैं कंपनीज, वो पे करते हैं, जबकि उसकी ऑनेस्ट वैल्यू नहीं है वो, बट वो देते हैं, एंड दैट्स हाउ दे मेक लॉट ऑफ मार्जिन ओवर देयर इन दोज सेगमेंट्स। बिलो 45, 35 to 45, I would say very very intelligent people, one of the best consumers, वो specs देख के compare करके उसके बाद वो खरीद रहे, and they want to be with affordability, they want to have best of the product. So वही वो कस्टमर है जो 55 के पैसों में 65 लेना चाहता है, ठीक है, एस्पिरेशन बिगर है। ये वाला जो सेगमेंट है, दिस इज द हाईएस्ट ग्रोइंग सेगमेंट। जब ये वाला
सेगमेंट 45 एंड अबव में जाएगा, दैट्स व्हेन आप बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स को देखोगे कि उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा, या उनको अपना प्राइस नीचे करना पड़ेगा, या वो वहाँ टिक नहीं पाएंगे, बिकॉज दे नो अभी सोशल मीडिया हर एक चीज़ इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया, यू कैनॉट मेक तो कंज्यूमर। बेसिकली इन्फॉर्मेशन सबके पास है, तो आप किसी को चीट करना चाहें या बेवकूफ़ बनाना चाहें, चीट नहीं कर रहे, हर का राइट है अपना प्राइस डिफाइन करने का, दे आर नॉट चीटिंग, दे आर जस्ट चार्जिंग मोर। बट इन्फॉर्मेशन सबके पास है, तो वो इवेल्युएट कर सकते हैं कि मेरे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। अब 25 से 35 पे आते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, 2 मिनट और लूंगा इस पे। हाँ हाँ, कोई नहीं। 25 से 35 जो है, वो जो कंज्यूमर है वो इतना एक्सपेरिमेंटल है, वो सेटल डाउन नहीं होता, वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ फ्लिप, दूसरी से तीसरी चीज़ फ्लिप, तो वो एक लॉयल कस्टमर अभी नहीं बनता आपका, बट वो एक्सपेरिमेंट कर सकता है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग जो मेरे को लगता है वो है 25 एंड बिलो, वो एक ऐसा कस्टमर इंडिया में आया है जिसको डर नहीं लगता। बट ये कस्टमर मुझे लगता है काफ़ी हद तक वो हैं जो मम्मी पापा के पैसे वाले कस्टमर हों। नहीं सर, मम्मी पापा के पैसे वाले कस्टमर हैं, लेकिन पैसे तो खर्च कर रहे हैं। हाँ, पैसे खर्च कर रहे हैं। हाँ, अल्टीमेटली तो कंज्यूमर हैं। अगर वो अपने पापा को समझा पा रहे हैं कि सर आप 50 इंची का टीवी ना लीजिए, मैं आपको इसी पैसों पे 55 इंची का टीवी दिला देता हूँ, ठीक है, तो कुछ तो दे रहे हैं वो। और ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे हैं जो पढ़ रहे हैं, जो इधर उधर हैं, 20 से 25 वाले, वो अपने होम टाउन में ऑर्डर कर रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है। और इसीलिए कि उनको बताने के लिए मैं आपको बताता हूँ, और बहुत सारे पेरेंट्स, सबसे बेस्ट बात है कि ये जो जनरेशन है इनके पेरेंट्स भी सुन रहे हैं। आपने पहले सुना होगा कि पेरेंट्स सुनते नहीं है, अब आप सुनोगे कि पेरेंट्स ही सुन रहे हैं, ठीक है, बिकॉज दे नो दैट हाउ दिस जनरेशन इज वर्किंग एंड हाउ अडेप्टिव दिस जनरेशन इज। हम टेक्नोलॉजी का जो अडेप्टेबिलिटी है वो बहुत तेज़ होती जा रही है। अगर मैं कोई भी कंट्री में इंडिया से बाहर जाता हूँ, आप सरप्राइज हो जाओगे, मेरे को लगता है इंडिया इतना एडवांस हो गया है। और मैं मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी कई बारी टेक पे मेरे को प्रॉब्लम होती है, और वो वर्ल्ड की वन ऑफ द फर्स्ट 5G कंट्री है, ठीक है, उसमें 6G पे काम हो रहा है, आप अपनी नॉर्मल ऐप ठीक से काम नहीं कर पा रहे। हमारे यहाँ तो अगर 1 सेकंड भी आप वो देखते ना, डिलीवरी वाला 1 सेकंड भी डिले अगर हो जाता है तो टेंशन होनी शुरू हो जाती है, बीपी बढ़ एग्जैक्टली, जाता है। हाँ। हाँ, तो आपकी प्रोडक्ट वाली चीज़ से मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा। आप SPPL के कुछ अपकमिंग प्रोडक्ट्स इंटरेस्टिंग और स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं, बट उसमें ऐसा क्या खास होगा जो प्रोडक्ट लाइनअप के बारे में आप बताएं कुछ। आप टीवी की बात कर रहे हैं या ओवरऑल टेलीविजन? आई थिंक टेलीविजन के अंदर अब द नेक्स्ट फेज दैट वी आर वर्किंग इज मोस्ट प्रीमियम, अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट, जो कि उस सेगमेंट में हमारे को पिछले साल एंटर करना चाहिए था, बट ड्यू टू लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स हम 25 के अंदर कम से कम 10 अल्ट्रा प्रीमियम प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। एंड दिस विल बी 1 साल में? 1 साल में, और ये पूरी फुल स्पेक्स है, एंड दैट विल गिव कंपटीशन टू द बेस्ट ऑफ द टेलीविजन इन इंडिया राइट नाउ। एक टेलीविजन पे अभी हमने काम करा है, मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकता, बट दैट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड? इन द वर्ल्ड। एंड उसके अंदर दैट्स अ गेम चेंजर, एंड वी वांट टू गिव बेस्ट ऑफ द स्पेक्स। थॉमसन, ब्लॉपॉ, कोडैक, कोई भी आप ब्रांड लीजिए, कंज्यूमर्स को काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गए, 1-1 लाख से ज़्यादा रिव्यूज़ आ गए हैं टेलीविज़न पे। वी आर, आई थिंक हम तीसरे नंबर के ब्रांड है जिसके 1 लाख व्यूज़ हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर। सो इस सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमें लगा कि अब वो सेगमेंट को ज़रूर टच करना चाहिए, और कंज्यूमर को टॉप ऑफ द लाइन देना चाहिए एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसिंग, एंड एटलीस्ट उसमें हाफ का अंतर होना चाहिए, आधे प्राइस का। अगर वो 1 लाख का है तो ये 50,000 का होना चाहिए। तो और उसके अंदर आप कंपेयर करिए कोई भी स्पेक्स, उससे ज़्यादा ही हैं। और जो एक टीवी के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कोशिश कर रहे हैं हम लेके आने के लिए, और जनवरी फरवरी में ही देखोगे आप उसको लॉन्च होते हुए, दैट इज़ वन ऑफ द गेम चेंजर। उसमें आपके कम से कम 20 से 25,000 उस टीवी में आपके पैसे बचेंगे। एक ब्रीफ हम यूजर्स के लिए जानना चाहेंगे, अगले 10 साल का एक ब्रीफ SPPL का क्या है, आपका विज़न, स्पेसिफिक
टीवी मार्केट के लिए? फर्स्टली वन ऑफ द टॉप मार्केट शेयर जो हमारा विजन है कि हमारे को करना है एज ए इंडियन ब्रांड। बहुत साल हो गए कि इंडियन ब्रांड्स, मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड्स नंबर 1 पे नहीं रहे, 90 से वो स्पॉट लूज़ हो चुका है, तो वापस रीगेन करना उसको सबसे इम्पॉर्टेंट है। प्लस वन ऑफ द हाईएस्ट मैन्युफैक्चरर्स, टॉप 5 टेलीविज़न मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड, जो कि सबसे बड़ा विजन है। एंड इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, वन ऑफ द बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग लाइन, जो कि एक हमारा विजन है कि हाउ टू हैव वन ऑफ, अभी तक जो आउटपुट के हिसाब से लॉट ऑफ कंट्रीज़ हैव डन रियली वेल। अब लगता है कि इंडिया का भी नंबर आ गया कि आउटपुट में कैसे उस पर वन ऑफ द बेस्ट एडवांस टेक्निक यूज़ करा जाए। फोर्थ इज़ दैट डेवलपमेंट ऑन टूलिंग एंड डिज़ाइनिंग इन हाउस जो हम कर रहे हैं अभी, उस पे वन ऑफ द बेस्ट। सी जो भी आपके पास टीवी आप देखते हो, कहीं ना कहीं तो उसकी डिज़ाइनिंग और टूलिंग हुई है। एंड इट्स एज आई ऑलवेज से, इंडिया हैज़ लॉट ऑफ कैपेबिलिटी। वो कैपेबिलिटी अभी तक यूज़ नहीं हुई इस लाइन में, उस कैपेबिलिटी को हमने यूज़ करना है। जो आप कह रहे हो कि 3 बारी फोल्ड हो जाता है, तो यहाँ पे भी कुछ 3 बारी फोल्ड करना ज़रूरी हो गया। तो आपने विज़न तो बता दिया। अब अगर हम ये समझना चाहें कि मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड टीवी इंडस्ट्री के चैलेंजेस क्या-क्या हैं? आई थिंक इसको भी 2-3 भागों में डिवाइड करता हूँ मैं। और जो सबसे बड़े चैलेंजेस आज की डेट में टीवी एज अ मार्केट के हिसाब से देखें तो जीएसटी 28%, विच इज़ अनबिलीवेबल। एक साइड पे आपको एक बेस्ट इकॉनमी, वर्ल्ड्स 3rd बड़ी बननी है, और आप सबसे ज़्यादा टैक्स ले रहे हो टीवी पे। 18% रहता है 32 पे। आई थिंक ये 28% तो इसलिए रखा गया है कि वो लग्जरी कैटेगरी में आता है, जिसकी वजह से 28% रखा गया है। सर एक बात बताइए, फ्रंट लोड तो सबसे ज़्यादा लग्जरी है, वॉशिंग मशीन है, उस पर 18% है। बट वो नीड मानी जाती है। फ्रंट लोड नीड नहीं है, सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक टॉप लोड नीड मानी जाती है। फ्रंट लोड का तो प्राइस ही 20-30 हज़ार से चालू होता है। तो जो ये डेफिनेशन है, एंड 43 इज़ नॉट अ लग्जरी प्रोडक्ट। और इसको आई थिंक अगर आपको मार्केट को बड़ा करना है, एक साइड पे आपने कहा कि मेरे को मैन्युफैक्चरिंग बड़ी करनी है, आप 18% से अगर मार्केट को बड़ा करते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं, टैक्स तो आपको और कलेक्ट होगा। गवर्नमेंट कह रही है वो लग्जरी है, उसको वहीं रहने दो, ठीक है। एक ना एक दिन, पहले तो टीवी लग्जरी था, पहले गाड़ी भी लग्जरी थी, मोबाइल भी लग्जरी था। सो दैट ट्रेंड इज चेंजिंग। दूसरा, पॉलिसी मेकिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपने अभी पहले क्वेश्चन भी कहा, मेक इन इंडिया को पॉलिसी जो कंटिन्यूशन है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट और कॉन्फिडेंस साथ जो हम इतने सारे ब्रांड्स करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस ही तभी आया जब उनको पॉलिसीज़ का पता चला। सो दीज पॉलिसीज़ हैज़ टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। थर्ड इज़, वर्ल्ड ओवर एक ग्लोबल स्लो डाउन जो आ रहा है, उससे कैसे निपटा जाए, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज टीवी लास्ट 1 ईयर में काफ़ी डीग्रो करा है, और उसका ट्रेंड वर्ल्ड ओवर यही पता चल रहा है कि कंज्यूमरिज्म पे बहुत इफेक्ट आ रहा है। तो बहुत बड़ा चैलेंज है 25-26। इसके अलावा बाकी इंडिया में रोज़ कुछ ना कुछ आता जाता रहता है। आई थिंक one should be really happy where we have reached, the industry has reached. Nobody expected कि इस sort of situation आएगी, हम और आप मैन्युफैक्चरिंग की बातें करेंगे, डेवलपमेंट की बातें करेंगे। It was not possible about 11-12 years ago. So this is, the industry is going on a right trend. बिल्कुल, ये चीज़ें तो आप पिछले कुछ सालों में देखें तो ये ट्रेंड बहुत अच्छे से बदला हुआ है और ये ग्रोथ पर ही है। इसी वजह से बहुत सारी कंपनियों की नज़र इंडिया पर है और पिछले कुछ सालों में आप देखेंगे तो बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। आई थिंक हमने टीवी इंडस्ट्री से जुड़े तमाम मुद्दों को कवर करने की कोशिश की है। क्या चैलेंजेस हैं, क्या नई टेक्नोलॉजी आने वाली है और क्या नए प्रोडक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया है तो आप कमेंट करें, हम उसका जवाब देंगे। तब तक आप टेक्लूसिव के साथ बने रहें, अदर प्लेटफॉर्म्स पर हमें फॉलो करें। मैं हूं अवनीश उपाध्याय, मेरे साथ हैं अवनीत मारवा, SPPL के CEO।